वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एग्जामिनेशन हॉल में उनका असेसमेंट शुरू हो चुका था, पर विल और जूलियस वहां पर अभी तक नहीं पहुंचे होते हैं। लेकिन फाइट को देख रहे मागी एवेंजर्स धीरे धीरे सभी को अपनी ब्लेसिंग देना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ उन दोनों की देरी की वजह से कर्टरूज इस एग्जाम को खत्म करने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त वो दोनों वहां पर पहुंच चुके थे। यहाँ तक कि फाइट करने से पहले ही अल्फारिया ने जूलियस को सेलेक्ट कर लिया था। अब बस रह जाता है विल, जिसको अब खुद को साबित करना होगा। इसी के साथ विल और उन वेस क्यूजिस के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी थी। फाइट के दौरान विल अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके सभी को जान से मार देता है। साथ ही साथ हमें यह भी जानने को मिलता है कि सेरेडविन हेड मिनिस्ट्रेस कैल्ड्रोन है, वहीं दूसरी तरफ फिन डोनान के रूप में उसकी मदद कर रहा था। और विल के हाथ में जो सोर्ड है वो फिन ने ही बनाई है। साथ ही साथ बीच में लगा बीस्ट जैम काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जियो थोर्जियस और अल्फारिया दोनों ने ही विल को सेलेक्ट कर लिया था, पर विल एल्फी को बता पाता कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। उससे पहले ही जियो थोर्जियस विल को बेहोश कर देता है, जिसकी वजह से अल्फारिया का दिमाग खराब हो चुका था। और वो दोनों अब एक मुकाबला करने वाले हैं, जिसमें जो भी विक्ट्री हासिल करेगा वो अपने साथ विल को ले जा सकता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में एलेनोर हमें बता रही थी 2 साल पहले एक बारबेरियन के हिसाब से बहुत घमंडी अनपढ़ जिसमें जरा भी काबिलियत नहीं थी, उसे देखते ही मुझे उल्टी आ जाती थी। जिसके बाद जियो थोर्जियस अपना स्पीयर एरोन मास्टीरियस की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, बस बहुत हुआ बुड्ढे, और डुवॉर्फ्स काम के हैं, उन्हें टावर का हिस्सा ना बनाने की क्या वजह है। ये बात सुनकर कैरियल कहता है कि वैसे लोग हैं जो मैजिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसकी इस बात पर जियो थोर्जियस बताता कि लेकिन वे नाकाबिल नहीं है। अगर तुम गड्ढा खोदने के लिए उन पर भरोसा करते हो तो डंजन में उन्हें आजाद छोड़ने से वह कई ज्यादा काम के साबित होंगे। अगर तुम्हारा बेतुका घमंड आपको उनका इस्तेमाल करने से रोकता है तो मैं ऐसा करूंगा, और अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल न करने की वजह से दुनिया को बर्बाद होते देखना कोई मजेदार बात नहीं होगी। या फिर आप मुझे बता रही हो कि इसके पीछे कोई और वजह है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद एरोन मास्टीरियस बड़े शांति से जवाब देते हैं, मैं तुमको नहीं बता सकता। जो सब जानने के बाद जियो थोर्जियस अपना स्पेयर हटाते हुए वहाँ से जाने के साथ कहता है, क्या ऐसा है। अब उसको ज्यादा देखकर एलेनोर बोल पड़ी, क्या करने की कोशिश कर रहे हो बारबेरियन, और इतनी जल्दी अपना स्पेयर हटा लिया, क्या ये सब बस एक खोखला दिखावा था। जिस बात का जवाब देते हुए जियो थोर्जियस बताता है, उन्होंने यह नहीं कहा कि कोई वजह नहीं है या मैं तुमको नहीं बता सकता, उन्होंने कहा मैं तुमको नहीं बताऊंगा। इसका मतलब है कि अभी सब कुछ खोलकर बताने का समय नहीं है ना। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद एलेनोर अपने मन में कहने लगे, लेकिन कभी कभी उसकी समझ अजीब तरह से सही होती है। लेकिन जियो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, अगर इससे सेलेस्टियल होस्ट को खत्म करने में मदद मिलती है तो मैं चुप रहूंगा, लेकिन अगर हम उन्हें हरा नहीं सकते तो बस यही मैं अपनी लाइन तय करता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एलेनोर अपने मन में कहे कि उस जानवर को बिठाना और टिकाए रखना सुप्रीम थ्रोन के लिए एक भारी काम है। इसके बाद यहाँ से कट होकर सीधे बाहर की तरफ आ गया था, जहाँ पर कैरियल जियो थोर्जियस की तरफ जाते हुए कह रहा था, मैजिकल वर्ल्ड के हिसाब से उसका अंदाजा कुछ ज्यादा ही उकसाने वाला है। वैसे जियो तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ गए हो, और लॉर्ड एरोन के खिलाफ तुम्हारी बगावत को देखकर मुझे तुम्हारी दिमागी हालत पर शक होने लगा है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जियो थोर्जियस कहता है कि मैं भी यही कहूंगा, और तुम जानना चाहते हो अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हम हार जाएंगे। इसी वजह से तुम बदलते क्यों नहीं। अगर वे तुमको रोकते हैं तो आमतौर पर चलने के तरीके और सिस्टम बस बेकार का बोझ है, खास तौर पर मैजिक का व्यर्थ वाला सिस्टम। इस बात पर कैरियल बताने लगा था, एक मागी वेंडर के तौर पर तुमको खुद के बारे में ज्यादा जागरूक होना चाहिए। मैंने तुमको हाल ही में ये बात समझाई थी, है ना। जिस बात का जवाब देते हुए जियो थोर्जियस बताता है कि मुझे ये चाहिए या नहीं, जिंदगी बस यही है। ये बात सुनकर कैरियल कहता कि उनके जीने का तरीका मुझे थका देता है, लेकिन थोड़ी बहुत जलन भी होती है। कितना अच्छा है कि बेवकूफों को बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता, है ना जियो। दूसरी तरफ जियो का कहना है, तुम लोग बहुत ही ज्यादा सोचते हो, बस यही बात है, इसी वजह से मैं अपनी इच्छाओं के अनुसार ही आगे बढ़ूंगा। जो सुनने के बाद कैरियर बोला कि बिल्कुल, बिना ताकत वाला बेवकूफ तो बस एक मूर्ख आम आदमी होता है, लेकिन ताकत वाला बेवकूफ बहुत खतरनाक होता है। फिर हमें बैकग्राउंड में एलेनोर की आवाज आती है, जब वह साथी होते हैं तो सब ठीक रहता है, लेकिन जब वह दुश्मन बन जाते हैं तो लाइटनिंग लॉर्ड की बॉन्ड थोर्जियस फास्ट के सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। इसी के साथ यहाँ से कट होकर करंट सिचुएशन की तरफ आ गया था, जहाँ पर जियो थोर्जियस विल को अपने हाथ में लेते हुए कहने लगा, मैं इस बंदे को अपने साथ ले जा रहा हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद अल्फारिया का दिमाग खराब हो चुका था। साथ ही वो कहती है, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। क्या इत्तेफाक है, विल ही एक ऐसे
ऐसी चीज है जो मैं किसी और को नहीं देना चाहती, और अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे कुचल कर रख दूंगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जियोथोर्जियस कहता है कि सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ओ बेबाक लड़की, चलो यही करते हैं, जो जीतने वाला होगा वही उसको अपने साथ ले जा सकता है। इसके लिए अल्फारिया भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। अब वहाँ का माहौल इतनी खौफनाक तरीके से बदलता देखकर क्लैरिसिरा कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, यह तो पागलपन है और मागे वेंडर के बीच मुकाबला, क्या तुम दोनों उन्हें रोकने की कोशिश कर सकते हो प्लीज। क्लैरिसिरा की ऐसी बातों को सुनने के बाद कैरियल उसको बताता है कि मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा करना बेकार होगा, अगर हम दखल भी देते हैं तो इससे मसला बस और खिंच जाएगा। दूसरी तरफ एलेनोर का भी कहना है, अगर वह निकम्मी लड़की और वह जंगली एक दूसरे को मार डाले तो मेरी भी जलन कम हो जाएगी। ये बात सुनकर क्लैरिसिरा उसको गालियां देना शुरू कर देती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर अल्फारिया बिल को सरीसा की तरफ लाते हुए कहती है, सरीसा प्लीज बिल का ख्याल रखना। जिसके लिए सरीसा तैयार हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी काफी ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। इसी के साथ यहाँ से इनका टोकर अल्फारिया की तरफ आ गया था, जो अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में थी। अब उन दोनों को आमने सामने देखने के बाद सेरेडविन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रही थी, क्या वे सच में आपस में लड़ने वाले हैं। इस पे फिन का कहना है, वह मैजिकल वर्ल्ड में सबसे हाई मुकाम पर है और अब क्या कर सकते हैं, मागे बैंडर ऐसे ही होते हैं। दूसरी तरफ अल्फारिया सिग्नल के बारे में पूछ रही थी, ताकि कोई ऐसा सिग्नल हो जिसको करते ही वो दोनों आपस में भिड़ सकें। लेकिन जियो उसको बताता है, कोई जरूरत नहीं है, बस आओ और मेरे से फाइट करो। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जूलियस बिल को हिलाते डुलाते हुए कहता है, अरे यह सोने का समय नहीं है, जल्दी से उठो। और वो इसके आगे कुछ भी कह पाता तभी एक जोर की रोशनी हमें उसके पीछे की तरफ दिखाई देती है, जिसकी वजह से उसके होश उड़ चुके थे। फाइट की तरफ अल्फारिया ने अपना आइस स्पेयर बाहर की तरफ निकाल लिया था। फिर वह फ्रूजल कार्डेनिया का इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े पिलर क्रिएट करना शुरू कर देती है, और उन पिलर के रास्ते में बिल का गूगल्स भी आ गया था। और इसी के साथ अब वहाँ पर एक बीचों बीच आइस का कैसल देख पाते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, ये वही स्पेल है जब बिल ने डेवल्डर को जान से मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। अब अल्फारिया के इतने शानदार मैजिक को देखने के बाद वहाँ के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। लेकिन जियो उसके एकदम करीब आते हुए कहता है, तुम किस चीज पर निशाना लगा रही हो। फिर वो अपने हाथों में मैजिकल पावर कलेक्ट करने के साथ सीधे उसकी तरफ थ्रो कर देता है। इसकी वजह से जूलियस की तो हवा ही टाइट हो चुकी थी, पर वो अचानक से अल्फारिया को अपने सामने देखने के बाद राहत की सांस लेता है। यहाँ तक कि वो आर्स वॉइस का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए काफी सारे क्लोन क्रिएट कर चुकी थी। जो सब देखने के बाद जूलियस का कहना है, उसने इस स्पेल का इंचांटमेंट कब किया। उसके इस डाउट को क्लियर करते हुए सरीसा सामने की तरफ आते हुए उसको बताना शुरू करती है। शुरुआत में कार्डेनिया के साथ ठीक उसी पल जब उसकी नजर में रुकावट आई। वैसे भी लेडी अल्फारिया की एक्टिवेशन स्पिरिट टावर में सबसे तेज है और दुश्मन के लिए बेरहमी के मामले में भी वह सबसे बेहतरीन मागिया वेंडर है। जो सब जानने के बाद उन सभी के सभी लोगों की आंखें चुंदिया गई थी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर अल्फारिया का कहना है, मैं तुम्हें कभी भी विल को नहीं ले जाने दूंगी। जो सब कहने के बाद वो आर्मेंट ऑलस्कस का इस्तेमाल करते हुए जियोथोर्जियस पर अटैक कर देती है। अब अपने सामने इतने हाई लेवल के एडवांस मैजिक को देखने के बाद शियोन भी हैरान होते हुए कह रहा था, बिना किसी स्पेल के इतनी तेजी से अटैक, और वो भी एक ऐसे हाई लेवल स्पेल से जिसके स्पेल में 10 से ज्यादा वेरियस होते हैं। दूसरी तरफ जूलियस भी अमेज होते हुए कह रहा था, 11th फ्लोर पर वापस आकर मैंने उसे कास्ट करने के लिए बहुत ही मशक्कत की थी और उसने बस तुरंत ही इनकांटेशन कर दिया, यह तो समझ के परे है। फायर की तरफ अल्फारिया अपने और भी स्पेल कास्ट करते हुए कह रही थी, रिवील कैलांटेबिया मिस्टेलास नेटिया, जिसकी वजह से उन मैजिकल सर्कल्स में से आइस स्पेयर निकलने के साथ साथ एक एनर्जी बीम उसमें से निकलना शुरू कर देती है। फाइट को देख रहा कैरियर का कहना है, अटैक की बौछार के साथ साथ उसके अटैक और भी तेज और जबरदस्त होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज वे अपनी मर्जी से ज्यादा ही कुछ कर रही है। उसकी इस बात पर लोग वेल बताता है कि उसकी ताकत हमेशा प्रोजेक्टाइल की स्पीड और सटीकता में रही है, जैसा कि उम्मीद की जा सकती है। लंबे दूरी की कास्टिंग फाइट में अल्फारिया को एडवांटेज है। पर फिन कहता है कि लेकिन उसका सामना एक और मॉन्स्टर से है। फिर हम फाइट की तरफ आते हैं जहाँ पर अभी भी अल्फारिया का अटैक जियोथोर्जियस पर ही बढ़ते जा रहे थे। जहाँ पर जियोथोर्जियस अल्फारिया के इतने घातक अटैक को झेलने के बाद भी एकदम सही सलामत खड़ा था, पर वो उसको बताता है, कितने घमंडी और अहंकारी हो तुम। जो सब कह लेने के बाद वो बिजली की भी तेजी से अल्फारिया के पीछे आते हुए उसका सर पकड़ लेता है। फिर वो बलगन फ्लूइड का इस्तेमाल करने के साथ साथ उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, पर वो अल्फारिया ना होते हुए बस उसकी एक क्लोन थे। लेकिन वो यहाँ तक नहीं रुकता, उसने उसके और भी ज्यादा क्लोन तबाह कर दिए थे। जिसके बाद वो काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने के साथ बोला, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही बचा है। लेकिन अल्फारिया उस पर और भी ज्यादा अटैक करे जा रही थी, पर वो उन सबको डोज करने के बाद सीधे उसकी क्लोन की तरफ आ चुका था। लेकिन उसको उसके बारे में नहीं पता है, इसलिए वो उससे बोला, क्या तुम आखिरी बची हो। फिर वो जालगिया सागा का इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हुए सीधे उसके सर पर ही अटैक कर देता है। अब इस अटैक को करने के बाद जियो थोर्जियस अपने मन में कहने लगा, यह भी एक क्लोन था, पर असली वाला कहाँ है? अच्छा तो तुम ऊपर बैठी हो। दूसरी तरफ सेरेडविन एल्फारिया के प्लान को समझने के बाद बताने लगी, अब तक जो भी अटैक और डिफेंस किया गया उसका मकसद उसे ऊपर की ओर भागने का मौका देना था, ताकि वह ऊपर से अपना असली जबरदस्त अटैक कर सके। इससे आगे की बात हमें फिन से पता चलती है और उसने ये काम इतना सटीकता डबल बनाए रखते हुए किया कि मागे वेंडर के तौर पर वह पास हो गया हो। दूसरी तरफ एलेनोर का भी कहना है, सर्च को रोकने के लिए हाइड का इस्तेमाल करना एक छोटा सा बोनस था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर एल्फारिया मुस्कुराहट के साथ उसको बताना शुरू करती है, क्या तुम्हें मेरे साथ गुड़ियों से खेलने में मजा आया? अब चलो सर्कल ऑन, पूरा कनेक्शन ग्रेट ग्लास टोडेर का, और वो उसी के साथ उससे उस पर अटैक कर देती है। अब इतने खतरनाक अटैक को देखने के बाद जियो का कहना है, ये अटैक है ना मजेदार, लेकिन उसके इस अटैक की वजह से वहाँ के आसपास के स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही थी। साथ ही वो कहना शुरू करते हैं, जल्द से जल्द यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट करो। जो सुनकर डार्क फैक्शन ने सिर्फ अपने ही लोगों के लिए एक बैरियर क्रिएट कर दिया था, पर जब वहाँ का माहौल शांत होता है तो रोज अमेज होते हुए कह रही थी, अपने डिस्ट्रॉय हो चुके डबल्स का इस्तेमाल करके अपने अटैक की पावर को कई गुना बढ़ा देना। और मागे वेंडर भी उस अटैक से उड़ गई होती है ना। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जियो थोर्जियस अपना लाइटनिंग स्पेयर बाहर की तरफ निकालने के साथ कहता है, गुड़ियों से खेलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर वो अपना स्पेयर उसी की तरफ थ्रो कर देता है, लेकिन एल्फारिया साइड होकर बच चुके थे। पर जब वो बची उससे पहले जियो थोर्जियस अपने स्पेयर पर सवार होने के साथ कहने लगा, सबसे पहले मुझे तुम्हें नीचे गिराना होगा। इसलिए वो अपने फिस्ट का इस्तेमाल करने के साथ सीधे उसके टकले पर अटैक कर देता है, और ये एल्फारिया कोई क्लोन नहीं है बल्कि रियल है। नीचे की तरफ गिर रही एल्फारिया स्पीड कम करने के लिए नीचे की तरफ एक अटैक थ्रो कर देती है, लेकिन ये सब अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जियो थोर्जियस काफी तेजी से उसी की तरफ आने लगा, और वो इतनी तेजी से उसके करीब आता है कि एल्फारिया को संभलने का मौका भी नहीं मिला था। पर जियो कहाँ रुकने वाला था, उसने तुरंत उस पर अटैक कर दिया। इस अटैक की वजह से एल्फारिया के मुंह से खून आने लगा था, लेकिन वो अभी भी रुकी नहीं थी। वो उड़ते हुए सीधे अपने कैसल को तोड़ने के साथ सामने की तरफ जा गिरी। अब एल्फारिया की इतनी बुरी हालत को देखने के बाद सरिसा को उसकी फिक्र होने लगी थी। दूसरी तरफ जियो थोर्जियस अपना एक और अटैक रेडी करते हुए कह रहा था, मैं उस बंदे को तुम्हारे हाथ से ले लूंगा। उसके अटैक की वजह से जो एल्फारिया ने कैसल क्रिएट किया था वो पूरी तरह से चकनाचूर होना शुरू हो जाता है। इतने खतरनाक नजारे को देखने के बाद कूलेट बोल पड़ी, वह एक मेज है, लेकिन उसने उसे आमने सामने की फाइट के लिए मजबूर किया, ऐसा क्यों? लिहाना, उसके पास भी तुम्हारी तरह पास से फाइट करने वाला मैजिक है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद लिहाना कहती है कि नहीं, वह बस अपनी मैजिकल एनर्जी को बाहर की तरफ निकलने दे रहा है। लिहाना की ऐसी बातों को सुनने के बाद गिल उसके करीब आते हुए बताता है कि बिल्कुल सही, ध्यान से देखो अवेंजर्स, लाइटनिंग फैक्शन के तौर पर हमें इसी आइडल को अपनाना चाहिए, बिना किसी कास्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल किए, सिर्फ अपनी मैजिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके ही वह बाकी सब लोगों को पीछे छोड़ देता है। लॉर्ड जियो के लिए यह बस एक जगह से दूसरे जगह जाने का तरीका है, और इससे पैदा होने वाली सरप्राइज और डर की वजह से इसे लाइटनिंग स्ट्राइक नाम मिला है। तभी लोकवेल का कहना है, जियो के लाइटनिंग स्ट्राइक एल्फारिया के मैजिक की स्पीड से भी ज्यादा तेज है। जबकि दूसरी तरफ कटरुच की भी फट के चौसड़ हो चुकी थी। साथ ही वह घबराते हुए कहता है, ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और टेरिफाइंग एबिलिटी जो सिर्फ लॉजिक से मापी नहीं जा सकती, मैं उससे नफरत करता हूँ, उस चीज का प्रतीक जिसे मापा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि शियोन भी एकदम हैरान होते हुए कह रहा था, तो यह है मागे वेंडर थोर्जियस फास्ट से जियो थोर्जियस रेनबोल्ट। जिसके बाद थोर्जियस अपने स्पेयर को वैगनार डोनर का इस्तेमाल करने के साथ लाइटनिंग हैमर में कन्वर्ट कर देता है। अब ये देखकर एल्फारिया भी घबरा चुकी थी, इसलिए वो खुद को संभालने के बाद अपनी आइस नीडल से उस पर अटैक कर देती है। लेकिन थोर्जियस उसके इतने मामूली अटैक को चकनाचूर करने के बाद काफी तेजी से उसकी तरफ आने लगा था, जो देखकर एल्फारिया तुरंत अपने सामने काफी सारी आइस वॉल्स क्रिएट कर देती है। लेकिन थोर्जियस एक ही बारे में उन वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी वजह से एल्फारिया को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ा, लेकिन जियो थोर्जियस उसका पीछे ऐसे कैसे छोड़ सकता था। उनकी इस फाइट को देख रही सेरेडविन फिन से सवाल करती है, फिन तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा? उसके इन सवालों का जवाब देते हुए फिन बताता है कि अगर एल्फारिया, जिसने 12 न्यू स्पेल क्रिएट करने के काम में जीनियस है, तो जियो असल में उन्हें आजमाने और इस्तेमाल करने में बहुत बड़ी हस्ती है। फाइट की तरफ जियो थोर्जियस उसके काफी करीब आते हुए कहने लगा, क्या तुम भी उसकी डबल हो? अब एल्फी उसको इतना करीब देखने के बाद तुरंत जेलेनिया कॉलेज का इस्तेमाल करने के साथ अपने ऊपर काफी बड़ी चट्टान क्रिएट कर देती है। फिर वो तुरंत उसके ऊपर गिरा चुकी, लेकिन जियो उसे तबाह बर्बाद करने के बाद फ्लैक्स मारते हुए कहता है कि जेलोनिया कॉलेज, लेकिन चालाकी से हाथ की सफाई दिखाना वह चीज जिसमें तुम माहिर हो, पर तुम भी तो अपने ही अटैक की चपेट में आने वाली थे, लेकिन अचानक से वहाँ कैसे चली गई? जबकि दूसरी तरफ एल्फारिया की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी, पर वो फिर भी उसका सामना करने के लिए आर्स वाइस का इस्तेमाल करती है। क्या तुम्हारे बॉडी डबल कभी खत्म
खत्म भी होंगे। फिर वो काफी तेजी से उसके करीब जाने लगा, लेकिन अल्फारिया के डबल्स उसके प्रोटेक्शन के लिए उसके एकदम सामने की तरफ आ चुके थे, जो देखकर जियो एक ही पैर में उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये देखने के बाद अल्फारिया तुरंत वहाँ से निकलने लगी, जो देखकर जियो थोर्जियस भी उसके पीछे आना शुरू कर देता है। अब उसको अपनी तरफ आता देखकर अल्फारिया ने अपने और भी क्लोन क्रिएट करना शुरू कर दिए थे, लेकिन जियो थोर्जियस उनको एक एक करके तबाह बर्बाद कर देता है। साथ ही वो कह रहा था क्या तुम बस इधर उधर भागती रहोगी। इसके बाद वो अल्फारिया के क्लोन के एकदम पास आ चुका था, जो देखकर अल्फारिया तुरंत उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो उसके अटैक से काफी आसानी से डॉज कर गया था। तभी हमें बैकग्राउंड में कोई बता रहा था वह डंजन के जिस डीपेस्ट फ्लोर तक पहुंचा है वह 48वां फ्लोर है, उससे आगे सिर्फ फेरोन मास्टेरियस ही पहुंच पाए हैं। इसी वजह से उसकी एबिलिटी रियल फाइट के लिए बहुत ज्यादा खास है। फाइट की तरफ जियो थोर्जियस अपना एक स्पेयर फेंकने के साथ उसके एक क्लोन को तबाह बर्बाद कर देता है, यहाँ तक कि वो एल्फी के काफी सारे अटैक डॉज करने के बाद सीधे अपने स्पेयर की तरफ पहुंच गया था, पर एल्फी तुरंत उस पर अटैक कर देती है, जो देखकर जियो थोर्जियस अपने स्पेयर का इस्तेमाल करने के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करने लगा। लेकिन जियो थोर्जियस उस पर अटैक करने के लिए काफी तेजी से उसके करीब आ चुका था, जबकि अल्फारिया अटैक करने में बिजी होती है और जियो उसी का फायदा उठाते हुए सीधे उस पर अटैक कर चुका। लेकिन वो भी एक क्लोन होता है, जिसके बाद फिन बता रहा होता है वह एक वांड है, इसलिए उसका असली रूप ताकतवर के बहुत ज्यादा करीब है। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि जियो के साथ जुड़ना विल के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, बस यही मेरी राय है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर कैरियल का कहना है दूसरों से लड़ना एक अलग बात है, लेकिन आमने सामने के बैटल में जियो की स्ट्रेटेजी सबसे बेहतर साबित होती है। और क्या इसका फैसला पहले ही नहीं हो चुका है। जबकि दूसरी तरफ एलेनोर का मुंह फूला हुआ था, जो सब देखने के बाद एक बंदी लेफिया से सवाल करती है लेडी एलेनोर इस तरह मुंह फुलाए हुए क्यों है। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए लेफिया बताना शुरू करती है देखिए मिस फिलविस, भले ही यह मुकाबला आइस मैजिक का था, फिर भी लेडी एलेनोर को एल्विस बीना ने बुरी तरह से हरा दिया था, इसलिए वह नहीं चाहती कि एल्विस बीना जीत जाए, लेकिन वह यह भी नहीं चाहती कि वह हार जाए। इसी वजह से उसके मन में यह उलझे हुए हालात हैं। ये बात फिलविस अच्छे से समझ चुकी थी, लेकिन उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद एलेनोर को गालियां देने के साथ चुप रहने को कह रही थी। फाइट की तरफ अल्फारिया की हालत बस से बदतर होती जा रही थी, जो सब देखने के बाद सरीसा से ये सब बर्दाश्त के बाहर जा रहा था। जबकि जूलियस विल का कूलर पकड़ने के साथ उसे कह रहा होता है अरे मैं सच कह रहा हूँ, जागो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो लेडी अल्फारिया हार जाएगी, और अगर कोई चीज उन्हें हिम्मत दे सकती है तो वह तुम्हारी आवाज ही है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद विल को होश आ गया था, लेकिन वो एल्फी का नाम लेते ही फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद यहाँ से कट होकर विल के गूगल्स की तरफ आ गया था, जो अभी भी एकदम सही सलामत होता है। जबकि दूसरी तरफ जियो थोर्जियस अल्फारिया की ऐसी हालत को देखने के बाद कहने लगा लगता है तुम्हारा हो गया, तो फिर मैं तुम्हारी वह सोड ले लूंगा। और वो ऐसा कह लेने के बाद अटैक करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही अल्फारिया अपने मैजिक सर्कल को क्रिएट करने के साथ सीधे उस पर अटैक कर देती है, और इस अटैक की वजह से जियो थोर्जियस थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था। अब ये देखकर वहाँ के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इसी के साथ सेरेडवेन खुश होने के साथ कहती है कि लगता है यह भी खत्म नहीं हुआ है फेन, और ऐसा लगता है कि वह लड़की बिल्कुल विल जैसी है। नीचे की तरफ अल्फारिया खुद को संभालने के साथ काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए उससे कहती है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी और मैं अपने विल को तुम जैसे लोगों को कभी नहीं दूंगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जियो थोर्जियस कहता है कि तो तुम भी धार सकती हो, मैंने तुम्हें पहली बार इस तरह से गुस्से में उबलते हुए देखा है, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना आगे तक ले जा रही है। ये बात सुनकर एल्फी उसको बताती है कि वो है प्यार। अब ये सुनकर जियो थोर्जियस का कुछ भी समझ में नहीं आया। दूसरी तरफ अल्फारिया अपने मन में कहने लगे कि विल ने मेरे को प्रोटेक्ट किया है, विल ने मेरा साथ निभाया है, विल ने हमेशा उस वादे को निभाया है जो हमने साथ मिलकर किया था। जो सब सोचने के बाद वो उसको बताती की इसलिए इस बार मेरी बारी है, विल के लिए मेरा प्यार कभी किसी चीज से नहीं हारेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद कोलर काफी ज्यादा भड़क चुकी थी, और उसके इतने गुस्से वाले चेहरे को देखने के बाद रोज भी घबरा रही होती है। नीचे की तरफ जियो थोर्जियस अपना स्पेयर साइड में रखते हुए कहना शुरू करता है तो फिर मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर फिन इस नजारे को देखने के बाद बताता है कि वह अपनी पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट भेजता है, जिससे उसकी मूवमेंट और रिएक्शन स्पीड बढ़ जाती है। इसी वजह से मैचेस उसका सामना नहीं कर पाते, इसलिए जब वह अटैक करता है अब उसको इतनी तेजी से अपनी तरफ आता देखकर अल्फारिया एक स्पेल कास्ट करते हुए कहने लगी एल ग्लेस फ्रोस एल10। पर अभी तक फिन की बात खत्म नहीं हुई थी। अगर उसका एक्सेलरेट लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रीज हो जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फाइट की तरफ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जहाँ पर अल्फारिया माइड्रा स्पिडोलिएटे का इस्तेमाल करते हुए जियो थोर्जियस का पूरा फ्रीज कर चुकी थी, और बाहर की तरफ रह जाता है बस उसका सर, और वो उसी सर का इस्तेमाल करते हुए सवाल करने लगा तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए अल्फारिया बताना शुरू करती है इसे एक्टिवेट करने की शर्तें बहुत मुश्किल है, और यह मेरा सीक्रेट वेपन है। इसके असर वाले इलाके में और अपनी आधी मैजिकल एनर्जी खर्च करने के बाद मैं आखिरकार
फायर, आइस और फ्रोस्ट की यह दीवार बना सकती हूँ, पर इसमें एक कमी यह है कि मुझे बहुत सारे मैजिकल स्पेल इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद विग्नोल हैरान होते हुए कह रहा था, क्या उसका एडवांस मैजिक का इस्तेमाल सिर्फ बैरियर को तैयार करने के लिए था? उसी की साइड में लिहाना कहती है कि वह अच्छी तरह से जानती थी कि वह मेरे पीछे है और उसने इसी चीज का फायदा उठाते हुए अपना सबसे बड़ा ट्रैप तैयार कर लिया था। यहाँ तक कि एलेनोर भी बता रही होती है उसके सीक्रेट ट्रैप ने मेरे मैजिक को भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था और जितना पास जाओ फ्रीजिंग का असर उतना ही तेज होता जाता है। इसी वजह से यह किसी भी तरह की हरकतों को रोक देता है। साथ ही साथ अब बारबेरियन की तेजी उसी के खिलाफ हो गई है। इसी के साथ यहाँ से निकट होकर एल्फारिया की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो अपने स्पेल का राज खोलते हुए उसको बताती है कि सच तो यह है कि यह मैजिक शर्मिले छोटे विल को फंसाने के लिए था ताकि मैं उसे गले लगा सकूं, लेकिन अब जब मैंने इसका इस्तेमाल कर ही लिया है तो मैं तुम्हें चकनाचूर करने में मैं जरा भी कसर नहीं छोड़ूंगी। सामने की तरफ जियोथोर्जिस बाहर की तरफ निकलने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, पर वो जितना भी आगे बढ़ रहे उससे भी ज्यादा तेजी से वो फ्रीज हो रहा होता है। जहाँ तक कि एल्फारिया अपने हाथ में माना पावर को कंडेंस करते हुए कह रही थी वह मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा, जिसके बाद उसने जोर का गुस्सा उसके चेहरे पर जड़ दिया था। इस अटैक की वजह से थोर्जियस आइस वॉल को पूरी तरह से पेनिट्रेट करने के साथ साथ सामने की तरफ उठ रही उन चट्टानों से जा टकराया था। अब अपने मास्टर की ऐसी हालत को देखने के बाद गिल के तो होश ही उड़ चुके थे। दूसरी तरफ जूलियस इस नजारे को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहता है कि लेडी एल्फारिया ने प्लेट पार कर दिया। अरे देखो लेडी एल्फारिया ने कर दिखाया। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद विल होश में आते हुए सीधे एल्फी का नाम लेता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जियोथोर्जियस उस अटैक में सरवाइव कर गया था। फिर वो सामने की तरफ आते हुए बता रहा था हड़पने वाले आ गए हैं, ओ मासूम रोशनी, ओ बेगुनाह आंखें, ओ शान और शौकत की वादा की गई बुलंदी, इन जहरीले सांपों के हाथों अब तुम्हारी ग्रेट अचीवमेंट पलटने वाली है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर कैरियल मुस्कुराते हुए अपने मन में कह रहा था जियो कोई स्पेल इस्तेमाल कर रहा है, इसी वजह से जरूर वह सीरियस होगा। जबकि एलेनोर काफी ज्यादा किलसने के साथ कह रही थी उस बेवकूफ लड़की के बैरियर मैजिक को भी रोक देते हैं और उसे तोड़ने का एकमात्र तरीका है कि उस पर और भी ज्यादा ताकत से हमला किया जाए। लेकिन फिर भी उस बदतमीज बारबेरियन को यह नहीं पता कि जवाबी हमला कैसे नापा तोला होना चाहिए। जो सब कह लेने के बाद उसने लेफिया और फिल्विस को ऑर्डर दे दिया था। अब उसने किस चीज का ऑर्डर दिया है इसके बारे में हमें कुछ देर में मालूम पड़ जाएगा। जिसके बाद वो लोग एक एक करके बताने लगे थे मैंने ऐसा कभी कुछ भी नहीं देखा और वह स्पेल ऐसा नहीं हो सकता, यह तो एडवांस मैजिक से कहीं ज्यादा पावरफुल है जिसका नाम है प्राइम मैजिक। अपने सामने इस भयानक नजारे को देखने के बाद एल्फारिया भी अपना एक स्पेल कास्ट करते हुए कहने लगी सफेद बर्फ चादर और फैल गई और भयानक तबाही का बवंडर एक ढाल जो टुकड़े टुकड़े हो गई है, संघर्ष के पंजों का निशान, स्वर्ग जो खत्म हो चुका है, साथ ही चांदी जैसे बर्फ के नीचे छिप गया है और हवा जोर से चलती है। तो विच ने हजारों हीरोज का शोक बनाया। इसी के साथ काफी सारे क्लोन सीधे जियोथोर्जियस की तरफ रवाना हो चुके थे। अब उनको अपनी तरफ आता देखकर जियोथोर्जियस कहने लगा झूठ का अपराध, बिना वजह चुकाई गई कीमत, अपराध के कलंक को खून के सागर में बहा दो। पर अभी तक उसका ये वाला स्पेल कंप्लीट नहीं हुआ था, इसी वजह से वो भागते हुए अपना ये स्पेल कंप्लीट करना शुरू कर देता है। पर जब वो भाग रहा था तो एल्फारिया के क्लोन उसका पीछा करना नहीं छोड़ता, लेकिन जियोथोर्जियस अपने स्पेल को कंप्लीट करते हुए कहने लगा अभी प्रहार करो। गूंजती हुई ख्याति वह जोरदार श्रद्धांजलि अचानक पलट गई है और तुम्हारे प्रेम का सहारा कर रही है। टूट जाओ ये विवेक। और क्या ये विलाप करते हुए इच्छा पराजित दाना मिनोस का मुखौटा पहनना चाहती है, जिसके बाद उसने एक ही अटैक में उसके सारे के सारे क्लोन को तबाह कर दिया था। यहाँ तक कि वो भी रुका नहीं था, उसने लगातार उसके बचे कुछ क्लोन को भी तबाह करना शुरू कर दिया। जिसके बाद वो दोनों लाइट की स्पीड में एक दूसरे का सामना कर रहे होते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर फिल्विस एक कोने में खड़ी होने के साथ कहने लगी अटैक करना, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, एक साथ स्पेल पढ़ना और इससे ही कनकरेंट इनकांटेशन कहते हैं। इसके आगे की बात हमें लेफिया से पता चलती है। सोचिए उसने एल्फ से भी सीक्रेट आर्ट चुरा ली है और वह सचमुच कितना जंगली है। फाइट की तरफ एल्फारिया अपने स्पेल को कास्ट करे जा रही थी, लेकिन जियोथोर्जियस उसके बार बार क्लोन को डिस्ट्रॉय पे डिस्ट्रॉय करे जा रहा होता है। लेकिन एल्फारिया अपने फिर से क्लोन क्रिएट करने के साथ वहीं से स्पेल दोबारा से बोलना शुरू कर देती है। जो लोग गायब हो गए हैं, अटैकर्स एनिमी का नामो निशान मिटा चुका है और अब कुछ भी नहीं बचा है। साथ ही साथ राइस के कैसल में वह भी अकेली खड़ी है और उसके आंसू कब्रों पर गिर गए हैं, इसलिए उसकी प्रेयर्स राख में बदल गई है। उसका अकेला थ्रोन अब खुद को गार्ड करता है। अपने सामने इस नजारे को देखने के बाद जूलियस काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहता है कि एक रिले स्पेल और उसकी डबल्स उस स्पेल को आगे बढ़ाती जा रही है ताकि मैजिक चलता रहे। और ग्रेट ड्यू के खिलाफ मैंने जो टेक्निक सीखी थी उसे खुद उसके बनाने वाले ने कर दिखाया। जब वो ऐसा कह रहा था तभी हम पीछे की तरफ आते हैं जहाँ पर बिल को पूरी तरह से होश आ गया था, पर वो अपने सामने इस मंजर को देखने के बाद हैरान होने के साथ कहता है कि एल्फी क्या तुम लड़ाई कर रही हो। इसी के साथ यहाँ से निकट होकर
पर जियो थोर्जेस की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो एक लाइटनिंग बीस्ट को समन करते हुए कह रहा था, तब ये झूठे अपराध सच्चाई की कुल्हाड़ी का शिकार करेंगे, इसलिए जबरदस्त सत्ता को हासिल करो और सब कुछ रोंद डालो, सबको मौत के घाट उतार दो, जहरीले सांपों की बलि चढ़ाओ और निराशा की दावत शुरू करो। दूसरी तरफ एल्फारिया भी अपनी आइस फिनिक्स को समन करते हुए कह रही थी, जमी हुई धरती जैसे पंख, राक्षस जैसी चोंच, बर्फ जैसी सफेद सच्चाई, सचमुच बर्फीले आसमान का यह शासक भेड़ियों को तोड़ डालेगा। फिर वो दोनों एक साथ कहने लगते हैं। डीमन लॉर्ड हंसता है, सेज सेलिब्रेट करते हैं और उन चेरी ब्लॉसम्स के लिए जो सीमाओं को झुठलाते हैं एक इमोर्टल प्रेस सॉन्ग। जिसके बाद जियो थोर्जेस अपना स्पेयर बाहर की तरफ निकालने के साथ बोल रहा होता है, मिट जाओ थंडर के किंगडम और यही तुम्हारा अंत होगा। सामने की तरफ एल्फारिया भी अपना स्पेयर बाहर की तरफ निकालने के साथ कहने लगी, अब आ जाओ वर्ल्ड ऑफ सिल्वर स्नो। उन दोनों के ऐसा कहते ही उन दोनों के ही वहाँ पर जायंट बीस्ट समन हो चुके थे, जिसमें से थोर्जेस के बीस्ट का नाम है विर्गोस आर्गोथोर्जियस। वहीं दूसरी तरफ एल्फारिया की आइस फिनिक्स का नाम है ग्लेशिया लास्ट एल्बिस। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं कि जहाँ पर दोनों ही बीस्ट रोन करने के साथ एक दूसरे से टकराने के लिए सामने की तरफ आने लगे और इस बात का एहसास उन दोनों को पहले ही हो चुका था। इसी वजह से वो दोनों एक साथ मिलकर डियो ग्रिल का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ काफी पावरफुल शील्ड क्रिएट कर देते हैं। नीचे की तरफ विर्गास आर्गोथोर्जियस काफी तेजी से उसी की तरफ जाने लगा था। साथ ही साथ ग्लेशिया लास्ट एल्बिस भी पीछे रहने वालों में से नहीं है, इसलिए वो भी उससे टकराने के लिए जाने लगा। जिसके बाद वो दोनों आपस में काफी खतरनाक तरीके से टकरा चुके थे और उन दोनों में से कौन जीतेगा इसका फैसला हमें नेक्स्ट एपिसोड में मालूम पड़ जाएगा। और हाँ, इतनी बड़ी वीडियो बनाने में मेरे को काफी ज्यादा मेहनत लगी है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप लोग 1000 लाइक और 50 कमेंट का टारगेट कंप्लीट करा दो, ताकि जो मेहनत मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए की है वो बेकार ना जाए। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।